टेंस वाला जो चेंज है वो हम इसमें कैसे करते हैं, देखिएगा ये टेंस रिलेटेड चेंजेस, ये हम थोड़ा सा इसमें स्टडी करेंगे। ओके, तो ये बात हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब टेंस वाला चेंज हम कैसे करते हैं इसमें वो देखिएगा। टेंस वाला चेंज है इसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना है प्रेजेंट सिंपल। ओके, इसके अंदर हमें क्या करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ में एस, ई एस और आई ई एस, ये हमें लगाना पड़ता है। और इसके साथ में हमें जो है ऑब्जेक्ट मेंशन करना पड़ता है और इधर आप सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमें प्रेजेंट सिंपल में इसका यूज करना पड़ता है। एक नॉर्मली मैं बता रहा हूँ आपको, उसके बाद हम सेंटेंस जो है उनका भी स्टडी करेंगे। अब प्रेजेंट सिंपल ये टेंस हो गया, अब इसका हम पैसिव फ्रेम करेंगे। ओके, तो पैसिव फ्रेम करेंगे इसमें इसका, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर इज, एम, आर और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो हमें मेंशन करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या ले रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है वो हम यहाँ यूज में ले रहे हैं। तो वन बाय वन जो है हम इनका स्टडी इस प्रकार से करेंगे। तो देखिएगा ये हमारे सामने का स्ट्रक्चर आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ एस ई एस, आई एस और ऑब्जेक्ट। ओके, ये हो गया। इसके जस्ट बाद में इज, एम, आर और उसके साथ में थर्ड फॉर्म का हमने यूज कर लिया। तो अब इसमें क्या करते हैं हम, एक बात और मैं बता दूं आपको, जब भी किसी टेंस का पैसिव हम फ्रेम करते हैं तो नेक्स्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है हम उसका यूज इसमें करते हैं। और कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को छोड़ करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस फ्रेम नहीं किया जाता। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मींस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम जो है यूज करते हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर देखिएगा एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको स्टडी कर लेंगे। ओके, सेंटेंस है सी प्लेज फुटबॉल, सी प्लेज फुटबॉल। अब हमारे पास में यहाँ पर एलिमेंट कौन कौन से हैं, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास में सब्जेक्ट है, सेकंड एलिमेंट हमारे पास में वर्ब है, थर्ड एलिमेंट हमारे पास में ऑब्जेक्ट है। तो हमें एक पैसिव फ्रेम करने के लिए इन थ्री एलिमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। ये थ्री एलिमेंट्स नेसेसरी हैं। वैसे नेसेसरी तो ओनली वन एलिमेंट ही है, वर्ब ही है। ओके, लेकिन ये जो है वहाँ इंपेरेटिव सेंटेंस में ही ज्यादा काम आता है, यहाँ पर हमें थ्री एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा हो गया एक्टिव सेंटेंस। अब इसका हम पैसिव सेंटेंस बनाते हैं। तो देखिएगा इसमें, इससे बनाएंगे हम पैसिव। ओके, तो पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, हमारे जो फोर बेसिक रूल्स हैं उनको जो है यहाँ काम में लेंगे। तो फोर बेसिक रूल में फर्स्ट जो रूल है ये है कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं। तो हमारा ऑब्जेक्ट इसमें क्या था, फुटबॉल, इसको हम क्या बनाते हैं, इधर सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये सब्जेक्ट बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है। तो नेक्स्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, ये थ्री है। इनमें से हमें इसके साथ में रिलेटिव जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा फुटबॉल सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वाली ही मेंशन करनी पड़ेगी। तो सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो गई, इज। तो इसके साथ में हम क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे, फुटबॉल इज। इसके बाद क्या है अपना नेक्स्ट रूल जो है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्ले की, ये मेन वर्ब है प्ले, तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। तो यहाँ पर हमने प्लेड मेंशन कर दिया, ये हो गया प्लेड, फुटबॉल इज प्लेड। इसके बाद में
हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि हम जिस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उससे पहले हमें बाई का यूज करना होगा। तो बाई का यूज है हम कहाँ करेंगे, पहले हम जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। इसके टेबल मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, ये बात है। तो इसमें देखिएगा सी का क्या बना देंगे हम, हर, और इससे पहले हम क्या लगा देंगे, बाई। तो बाई हर, ओके। तो यहां पर हमने इसका चेंज कर दिया है। सेंटेंस क्या बन गया हमारा, फुटबॉल इज प्लेड बाय हर। आर यू गेटिंग? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो यहां पर एक बार फिर से इसको देख लो। सेंटेंस क्या था, सी प्लेज फुटबॉल। हम किसका बना रहे हैं, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव बना रहे हैं, हमारा फर्स्ट टेंस चल रहा है। और इसके अंदर हमने 3 एलिमेंट्स यहाँ लिखे हैं। 3 एलिमेंट कौन कौन से हो गए, फर्स्ट एलिमेंट सब्जेक्ट हो गया, सेकंड एलिमेंट वर्ब हो गया, थर्ड एलिमेंट ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। और इसके जो 4 बेसिक रूल हैं उनको हम मेंशन करते हुए, उनका हम फॉलो करते हुए हमें पैसिव को फ्रेम करना है। तो फर्स्ट रूल उसमें ये था कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में फ्रेम करेंगे या ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा इधर क्या था, फुटबॉल। फुटबॉल को हमने इधर मेंशन कर दिया, क्या बन गया, ये सब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि पहले हमारा सब्जेक्ट क्या था उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या बन रहा है, पैसिव वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग का यूज होगा। तो फुटबॉल सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग को कौन सा लगा दिया, इज। इसके बाद हमने क्या मेंशन कर दिया, थर्ड फॉर्म। तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है, ओके। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म था और इसको हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल था हमारा वो ये था कि जिस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले हम बाई का यूज करेंगे। सब्जेक्ट इधर क्या था, सी को हमने चेंज किया हर में, और हर के पहले हमने क्या लगाया, प्रेपोजिशन बाई। इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हुआ। एक सेंटेंस और देखिएगा, एक्टिव सेंटेंस देखिएगा इसमें, आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश। सेंटेंस बनाना है बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंस। लॉन्ग सेंटेंस में प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती है, लेकिन आपको सबसे पहले शॉर्ट सेंटेंस फ्रेम करने, उसके बाद 1 बाय 1 जो है हमें लॉन्ग सेंटेंस भी सीखने हैं। तो आई टीच इंग्लिश ये एक्टिव है। अब इधर हम इसको पैसिव में फ्रेम करेंगे, ओके। पैसिव में फ्रेम जब करेंगे तो हमें बेसिक रूल का जो है वो फॉलो करना है। और बेसिक रूल में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो सब्जेक्ट है, इसका ये ऑब्जेक्ट है, इधर ये सब्जेक्ट मतलब पर्सन है, तो पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो इधर ये जो ऑब्जेक्ट इंग्लिश है ये इधर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब ऊपर दिया हुआ है, एमआर में से आपको एक लगाना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंग्लिश के अकॉर्डिंग एज, इंग्लिश एज। इसके जस्ट बाद में थर्ड फॉर्म, यहाँ फर्स्ट फॉर्म दी हुई है टीच, टीच का सेकंड फॉर्म टॉट, थर्ड फॉर्म भी टॉट। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, टॉट, इंग्लिश इज टॉट। फिर नेक्स्ट जो रूल है उसको हम फॉलो करेंगे, जिस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं। अब ये सब्जेक्ट है, यहाँ मान लो पर्सन है वैसे ही, लेकिन यहाँ सब्जेक्टिव केस में काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस में काम कर रहा है, इसको हम किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा इसका, मी, और मी से पहले हम क्या मेंशन कर देंगे, प्रेपोजिशन बाय, और लास्ट में फुल स्टॉप। सेंटेंस कंप्लीट क्या फ्रेम हुआ, इंग्लिश इज टॉट बाय मी, ओके। इस प्रकार से जो है हमें सेंटेंस जो है वो फ्रेम करने हैं एक्टिव इनटू पैसिव। इसके लिए मेन जो आपको चीजें ध्यान में रखनी है वो कौन सी ध्यान में रखनी है, एक तो टाइम रिलेटेड जो टेबल है, टेंस रिलेटेड वो टेबल जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो टेंस रिलेटेड टेबल जो है वो हम धीरे धीरे मेंशन कर रहे हैं। मान लो टेबल का फर्स्ट पार्ट ये हो गया टेंस वाला, प्रेजेंट सिंपल का हो जाएगा, फिर कॉन्टिन्यूअस का, फिर परफेक्ट का, ऐसे करते करते ये कंप्लीट टेबल आपकी बन जाएगी। प्रोनाउन वाली जो टेबल है, ठीक है ना, उसके अंदर जो है हमने से यहाँ फ्रेम किया। अभी आई का हमने क्या कर दिया, मी, सी का हमने क्या कर दिया,
हर, तो ये धीरे धीरे जो है एक टेबल टाइप, इसको हम लास्ट में और देख लेंगे कि किसको कैसे मेंशन करते हैं। और बाकी मैंने आपको उसमें बता दिया पहले कि किसको किस में मेंशन करते हैं। जैसे सी का हर बनता है, ही का हिम बनता है, इट का इट बनता है, यू का यू बनता है, वी का अस है, दे का देम है, नेम में चेंज होता नहीं, नेम का नेम ही रहेगा। ये टेबल मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इस प्रकार से हमें ये कुछ नॉर्मल सी टेबल हैं, उनका हमें मेंशन करना है, उनका ध्यान भी रखना है और उन सभी को जो है माइंड में रख करके और हमें पैसिव के सेंटेंस जो हैं वो बनाने हैं। ओके, एग्जाम में आपके किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है, इस चीज को आप और ध्यान में रखें। तो एग्जाम में जो है फ्रेम कैसे होगा वो देखिएगा। एग्जाम में सेंटेंस जो है ये सेंटेंस आपको मिलेगा। ओके, अब इसमें क्या नहीं मिलेगा वो देखिएगा, आपको पैसिव का बना बनाया सेंटेंस वहां मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमें एग्जाम में ये चीज नहीं मिलेगी। ओके, एग्जाम में आपको ये मेंशन नहीं करना है। क्या मेंशन नहीं करना है, यहां पर ब्लैंक ब्लैंक जो है वो आपको मिल जाएगा। एग्जाम में जो है ब्लैंक मिलने के बाद हमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे और ऑप्शंस क्या मिलेंगे, ऑप्शंस ये मिलेंगे। जैसे मान लो फर्स्ट ऑप्शन हो गया एज डॉट, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड जो ऑप्शन है वो हमें मिलना है आर डॉट, ये हमारा सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन जो है वो हमें मिल सकता है एम डॉट, ये थर्ड ऑप्शन हो गया। और फोर्थ ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा, कोई रॉन्ग ऑप्शन मिल सकता है आपको। जैसे मान लो आपको मिल गया हैव डॉट। ठीक है, अब इसके अंदर हमें पहचान कैसे करनी है, पहचान इस प्रकार से करनी है हमें। यहां पर कोई न कोई एडवर्ब आपको जरूर मिलेगा। जैसे मान लो यहां पर इंग्लिश इज टॉट बाय मी, ऑप्शन तो यहां दिया है, वैसे हमें एडवर्ब मेंशन करना है तो बाय मी, और यहां पर मान लो हमने एडवर्ब मेंशन कर दिया दिल्ली, तो ये दिल्ली एडवर्ब है वो हमें वहां मिल जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग जो है हमें इसको फिल करना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि दिल्ली जो एडवर्ब है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, तो हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव फ्रेम करना है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव जो फ्रेम करते हैं तो उसके अंदर हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और साथ में मैन वर्ब जो है वो कौन सी आएगी। तो ये तो आपको यू हैव टू कीप इन माइंड कि थर्ड फॉर्म जो है वही काम में आती है पैसिव जब भी फ्रेम होता है। विदाउट थर्ड फॉर्म कोई पैसिव फ्रेम नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर की आ गई, थर्ड फॉर्म इसमें आता ही है। फिर इसके बाद इधर जो ऑप्शन है आर प्लूरल के आता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आर, अब सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है तो आर तो आना ही नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। एम आई के साथ है तो आई भी नहीं है सब्जेक्ट के रूप में, या सब्जेक्टिव केस में आई नहीं है। तो और हैव का तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है और हैव किस में आता है, प्लूरल में। लेकिन ये तो हमारे पास ऑप्शन ही रॉन्ग है बिल्कुल। तीन ऑप्शन हमारे पास प्रेजेंट सिंपल के पैसिव के दिए हुए हैं जिसमें इज एम आर का यूज होता है, लेकिन हमें सब्जेक्टिव केस को देख करके इनमें से इज एम आर का यूज करना है। तो हैव का तो क्वेश्चन ही क्रिएट नहीं होता, हमें हैव भी लगाना पड़ेगा। क्लास में क्या दिया हुआ है, एडवर्ब दिया हुआ है डेली, तो डेली एडवर्ब या कोई भी एडवर्ब आए उस एडवर्ब को देख करके हमें इसका पैसिव फ्रेम करना होता है। एक इसका शॉर्ट फॉर्मूला और है, और वो ये है कि यदि यहाँ पर क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप सिंगुलर की वर्ब जो है उनको देख लें, प्लूरल वाले को कैंसिल कर दें, तो सिंगुलर का एक ही है यहाँ पर इज, बाकी याई के साथ में ये प्लूरल का है, तो यहाँ पर अपने लिए ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, इज डॉट।
इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं और उन 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कौन सा ऑप्शन जो है वो चूज करना पड़ेगा। तो 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है हमें एक ऑप्शन को जो है वो चूज करना है और उसके अकॉर्डिंग जो है हमें पैसिव का कोई भी सेंटेंस उसको फ्रेम करना है। ओके, आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट वाला जो टेंस है उसको देखते हैं एक बार। इस तरह से हमें रूल्स हैं एक्टिव इनटू पैसिव वाले, उनको फॉलो करते हुए और हमें क्या करना है, सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी है। ओके, अब इसके अंदर नेक्स्ट वाला जो टेंस है वो कौन सा हो गया, वो हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट वाला टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिव में ये सेंटेंस कैसे रहता है, एक्टिव में सेंटेंस रहता है सब्जेक्ट, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, इज, एम, आर, इसके साथ में क्या लगता है V1, ING, इसके साथ में ऑब्जेक्ट, और जो मैटर बच जाता है आगे उसको हम आर मेंशन कर देते हैं। अब क्या पैसिव फ्रेम करेंगे तो हमें इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या मेंशन करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब में यही हेल्पिंग वर्ब हम यूज में ले लेंगे, इसके साथ में क्या ऐड कर देंगे, बीइंग ऐड कर देंगे। ING को शो भी तो करना है, ING को शो करने के लिए बीइंग ऐड कर देंगे और बीइंग के बाद में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाय, और बाय के बाद में रिलेटेड सब्जेक्ट। इस प्रकार हम इस फॉर्मूला या जो स्ट्रक्चर है उसको यूज में लेकर के और पैसिव फ्रेम कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्टिव का, सुरेश इज calling him now, सुरेश is calling him now। अब हमें इसका क्या बनाना है, पैसिव बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाए तो ऑब्जेक्ट इसमें कौन हो गया, हिम हो गया, तो हिम का बन जाएगा ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, इज, एम, आर में से इज आएगी, तो ही इज, फिर हमें लगाना पड़ेगा बीइंग, तो हमने मेंशन कर दिया अब बीइंग, इज बीइंग, इसके बाद में थर्ड फॉर्म कॉल का कॉल्ड, ओके, इसके जस्ट बाद में बाय, तो ये प्रेपोजिशन हमने बाय मेंशन कर दिया और सब्जेक्ट के क्या था, नेम था, प्रॉपर नाउन था, तो ये चेंज भी नेम में मतलब प्रॉपर नाउन चेंज नहीं होगा, ये प्रॉपर नाउन इधर चला जाएगा, तो बाय सुरेश, लास्ट में फुल स्टॉप। इस प्रकार से जो हमने एक्टिव इनटू पैसिव को फ्रेम किया। ओके, एग्जांपल और देख लेते हैं। एक्टिव और यू आर ड्राइविंग ए कार नाउ। ओके, तो यहाँ पर जो एलिमेंट हमें चाहिए वो सारे एलिमेंट है यहाँ पर। अब इसका हम पैसिव फ्रेम करेंगे तो ये कार जो है वो इधर आ जाएगा, ए कार सिंगुलर हो गया, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कौन सा आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इज, ए कार इज। अब ये है कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव फ्रेम करने के लिए हमें बीइंग का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आईएनजी शो करना पड़ेगा हमें। ए कार इज बीइंग, थर्ड फॉर्म जो है इसका हो जाएगा
ड्रीवन, सेकंड फॉर्म ड्रोव है, थर्ड फॉर्म ड्रीवन। तो कार इज बीइंग ड्रीवन बाय, और यू का चेंज यू में ही होता है, और लास्ट में नाउन और फुल स्टॉप। इस प्रकार से जो है हमारा सेंटेंस जो है एक्टिव इनटू पैसिव फ्रेम हुआ। तो हम इस प्रकार से 1 by 1 सेंटेंसेस का यूज करते हुए, स्ट्रक्चर का यूज करते हुए, और हम एक्टिव इनटू जो पैसिव है उसको हम फ्रेम कर लेंगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आप इसके रूल्स वगैरह उनको स्टडी करते रहें, और हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेंस के बारे में और स्टडी करेंगे, इसका पैसिव फ्रेम करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।